धनबाद के पास का एक छोटा सा कस्बा था। टूटी हुई गलियों, जर्जर मकानों और थकी हुई सुबहों से भरा। वही एक घर में अर्जुन अपनी मां सरला और पिता हरिदास के साथ रहता था। घर में दीवारें थी पर सुकून नहीं, छत थी पर उम्मीद नहीं। हर सुबह सरला की वही आवाज गूंजती, अर्जुन कब तक यूं ही मुंह ताकता रहेगा? कुछ काम धंधा नहीं करेगा क्या? अर्जुन चुपचाप सिर झुकाकर सुनता। वो जानता था मां के शब्द ताने नहीं हैं, थकान है, गरीबी की मार से जले हुए शब्द। हरिदास, उसके पिता, जिंदगी से हार चुके थे। कभी कोयले की खान में काम करते थे, अब बीमार और टूटी आत्मा के साथ कोने में पड़े रहते। दिन में एक दो बार शराब की गंध हवा में घुलती और सरला की आंखों में और थोड़ा धुआं भर देती। अर्जुन को ये सब चुभता था। वो चाहता था कि एक दिन ऐसा आए जब मां किसी और के घर बर्तन न मांजे, जब पिता फिर से खुद पर गर्व कर सके और जब उसका नाम सुनकर कोई कहे, अर्जुन, अच्छा वो लड़का जिसने सब कुछ अपने दम पर किया। लेकिन सपना देखना आसान था, उसे पूरा करना नहीं। घर में पैसे नहीं थे और शादी की तैयारी चल रही थी, अर्जुन के तहेरे भाई की। पूरा मोहल्ला सजी धजी औरतों से भर गया था। मां सरला को भी शादी में जाना था, लेकिन उसकी साड़ी जगह जगह से फटी थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, मां, इस बार मैं तुम्हें नई साड़ी दिलाऊंगा, बस कुछ दिन और मेहनत। सरला हंसी, कहां से लाएगा पैसे? तू भी अपने बाप जैसा ही निकला। वो बात सीधी थी, पर अर्जुन के दिल में तीर की तरह लगी। वो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बाहर निकल गया। अगले कुछ दिन उसने मजदूरी की। कभी निर्माण स्थल पर ईंटें उठाई, कभी पानी ढोया, कभी रिक्शा धकेला। उसकी हथेलियां फट चुकी थी, लेकिन हर फटी लकीर में मां की मुस्कान छिपी थी। 6 दिन की मेहनत के बाद उसके पास बस इतने पैसे थे कि वो एक साड़ी खरीद सके। पर अर्जुन को फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए वो साड़ी दुनिया का सबसे कीमती तोहफा थी। वो मां का हाथ पकड़कर कस्बे की सबसे बड़ी कपड़ों की दुकान में गया। अंदर रोशनी झिलमिला रही थी, कांच के काउंटर चमक रहे थे। मां झिझक रही थी, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर उम्मीद थी। उसने एक सुंदर गुलाबी साड़ी उठाई और दुकानदार से पूछा, भैया, ये कितने की है? दुकानदार ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। फटी बनियान, मैले चप्पल, पसीने से तरबतर चेहरा। वो हंसा और बोला, अरे ओ लड़के, पहले अपने कपड़े तो देख। तेरी मां ने कभी ऐसी साड़ी पहनी है क्या? चल निकल, ये दुकान तेरे जैसे गरीबों के लिए नहीं है। भीड़ में कुछ लोग हंसे। मां की आंखें झुक गई। अर्जुन चुप रहा। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी, सांसें भारी थी। वो साड़ी वही रख दी और बिना कुछ बोले बाहर चला गया। रास्ते में मां बोली, छोड़ न बेटा, हम गरीब हैं, हमारे लिए ये चीजें नहीं। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में आग थी, ठंडी, गहरी, लेकिन स्थिर। उसने मन ही मन कहा, आज उसने मां को नीचा दिखाया है, अब वक्त आएगा जब दुनिया उसी मां के सामने सिर झुकाएगी। उस रात अर्जुन देर तक छत पर बैठा रहा। सन्नाटा था, लेकिन उसके भीतर तूफान था। उसने खुद से वादा किया, अब गरीबी मेरी किस्मत नहीं, मेरी लड़ाई है, और जब मैं लौटूंगा तो ये कस्बा मुझे पहचान नहीं पाएगा। अगले दिन गांव में चहल पहल थी। उसके तहेरे भाई की शादी। ढोलन गाड़े बज रहे थे और औरतें झूम झूम कर गा रही थी। मगर उस भीड़ में सरला का चेहरा बुझा हुआ था। उसने अर्जुन द्वारा खरीदी हुई सस्ती साड़ी पहन ली थी, हल्के नीले रंग की, जिसकी किनारियां जगह जगह से उधड़ी हुई थी। वो साड़ी पहनकर जब सरला शादी में पहुंची तो कुछ औरतों की निगाहें एक साथ उस पर टिक गई। किसी ने तंज कसा, अरे ये वही साड़ी है ना जो हाट में रद्दी के दाम पर मिलती है? दूसरी बोली, भाई, अब ऐसे कपड़े पहनकर भी लोग शादियों में आने लगे हैं। और तीसरी ने खिलखिलाकर कहा,
लगता है बेटा भी निठला, साड़ी भी निकम्मी। उनकी हंसी ने हवा में जहर घोल दिया। सरला कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों से बहते हुए आंसू उस साड़ी में समा गए। वो साड़ी अब सिर्फ कपड़ा नहीं थी, एक मां का अपमान थी। रात को जब वो घर लौटी, अर्जुन दरवाजे पर बैठा इंतजार कर रहा था। उसने मां की आंखों में देखा, वहां लाली नहीं थी, बस टूटा हुआ गर्व था। क्या हुआ मां? उसने धीमी आवाज में पूछा। सरला ने बस इतना कहा, कुछ नहीं बेटा, हम ऐसे ही ठीक है, हमें इन सब चीजों की आदत है। अर्जुन का दिल फट गया। उसने मां के पैरों के पास बैठते हुए कहा, मां, अब नहीं, अब कोई तेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। वो रात उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। जब सब सो रहे थे, अर्जुन छत पर बैठा था, हाथ में मां की वही पुरानी साड़ी, आंखों में आंसू और दिल में जलती हुई आग। अब मैं सिर्फ तेरे लिए जीऊंगा मां, और एक दिन तू उसी साड़ी की जगह शान से रेशम ओढ़ेगी। तेरे ताने, तेरी तकलीफ, सबका जवाब मैं दूंगा अपने काम से। अगली सुबह अर्जुन ने फैसला कर लिया, अब गांव में नहीं रहेगा। उसने मां से झूठ बोला, मां, शहर में नौकरी मिल गई है, अब हमें भी अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। सरला ने उसकी आंखों में भरोसा देखा और सिर हिला दिया। जा बेटा, लेकिन अपना ध्यान रखना। अर्जुन ने एक छोटा सा बैग उठाया। उसमें सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े, कुछ पैसे और मां की पुरानी तस्वीर। उस तस्वीर को सीने से लगाकर उसने घर की चौखट पर झुककर प्रणाम किया। रास्ता लंबा था, धूल उड़ रही थी, सूरज सिर पर था, लेकिन अर्जुन का मन अब डर से ऊपर उठ चुका था। ट्रेन का टिकट नहीं था, तो वो मालगाड़ी के पास खड़ा रहा। सोचा जैसे ही मौका मिले कूद जाऊंगा। कुछ घंटे बाद उसने सच में कूद मारी, और उस मालगाड़ी के साथ उसका संघर्ष भी चल पड़ा। गरीबी की मिट्टी से निकलकर सपनों के शहर की तरफ। शहर की पहली सुबह उसे बेगानी लगी। लोग भाग रहे थे, हॉर्न बज रहे थे, और उसके पास बस एक सवाल था, अब कहां जाऊं? वो दिन भर सड़कों पर भटका। कभी रिक्शे वालों से पूछा, कभी ढाबे पर काम मांगा। कहीं से आवाज नहीं आई, हां चलो। शाम तक उसका पेट भूख से चिल्ला उठा। उसने सड़क किनारे पानी पिया, एक सूखी रोटी किसी ठेले वाले से मांगी। वो हंसा और बोला, ले भाई, ये भी जिंदगी का स्वाद है। रात को फुटपाथ पर लेटे हुए अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा। उसे याद आया मां की आंखों की वो बेबसी, और दुकानदार की वो हंसी जो कानों में अब भी गूंज रही थी। कल से नई शुरुआत होगी, उसने खुद से कहा, और ये शहर, यही अब मेरा मैदान होगा। फुटपाथ की वो रात भूख और थकान से भरी, उसकी जिंदगी की सबसे अमीर रात थी, क्योंकि उस रात उसने सपना नहीं देखा, सपने को जीना शुरू कर दिया था। शहर की सुबह थी, सड़कें आवाजों से भरी, लोग भाग रहे थे, और सूरज धूल के बीच से झांक रहा था। अर्जुन के पास अब कुछ नहीं था, ना छत, ना ठिकाना, बस हौसला। वो फुटपाथ पर नहा धोकर अपने बालों से पानी झटकता, और हर दिन एक ही सोच के साथ निकलता, आज कुछ ना कुछ मिलेगा। कई दिन बीते, लेकिन काम नहीं मिला। कभी किसी होटल में पूछा, कभी किसी ढाबे पर, हर जगह जवाब वही, लिख पढ़ नहीं सकता ना? जा बेटा, कोई और देख। एक शाम वो बस स्टैंड के पास पहुंचा। वहां दर्जनों टैक्सियां खड़ी थी। वो एक टैक्सी के बोनेट पर झुककर बोला, भैया, काम चाहिए, गाड़ी साफ कर दूं, कुछ भी कर लूं। ड्राइवर ने हंसकर कहा, साफ सफाई? ठीक है, पहले शीशे चमका के दिखा। अर्जुन ने झट से अपनी फटी हुई कमीज से शीशा पोंछना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में गाड़ी चमक उठी, जैसे सूरज की किरणें उसमें उतर आई हों। ड्राइवर ने हैरान होकर कहा, वाह रे, हाथ तो बढ़िया चला लेता है तू। चल, आज से काम तेरा। और उसी पल अर्जुन की नई जिंदगी शुरू हुई। खाने को 2 रोटियां, सोने को टैक्सी स्टैंड के कोने में एक टीन की छाव,
और दिन भर गाड़ियों की सफाई, बस यही दिनचर्या थी। शहर अब उसे पराया नहीं लगने लगा था। हर सुबह 5 बजे उठता, स्टैंड पर जाता, गाड़ियां धोता, शीशे चमकाता, सीटें पोंछता, पसीना बहता, लेकिन उसे अब पसीने की गंध से डर नहीं था। वो जानता था यही पसीना एक दिन उसकी पहचान बनेगा। कभी कभी बाकी ड्राइवर उसे चिढ़ाते, अरे इतना काम क्यों करता है, मालिक बनना है क्या? अर्जुन बस मुस्कुरा देता और जवाब देता, हां, एक दिन मालिक ही बनूंगा। 6 महीने इसी तरह बीत गए। मालिक को अर्जुन पर भरोसा हो गया था। एक दिन बूढ़े मालिक ने कहा, बेटा, गाड़ी चलाना सीख ले। हमेशा दूसरों की गाड़ी साफ करेगा तो हाथ ही गंदे रहेंगे। कभी स्टीयरिंग पकड़ लेगा तो किस्मत भी बदल जाएगी। उस दिन से अर्जुन ने गाड़ी चलाना सीखना शुरू किया। रात को बाकी लोग सो जाते तो वो स्टैंड में खड़ी पुरानी टैक्सी में बैठकर अभ्यास करता। कभी इंजन बंद हो जाता, कभी क्लच अटक जाता, लेकिन वो रुकता नहीं। हर गलती उसे नए सबक सिखा रही थी। कुछ हफ्तों बाद उसने पहली बार किसी यात्री को बिठाया। एक अधेड़ उम्र का आदमी था। सूट पहने, सिगार जलाते हुए बोला, चलो बेटा स्टेशन। अर्जुन ने स्टीयरिंग पर हाथ रखा। दिल की धड़कनें तेज थी, लेकिन चेहरा शांत। रास्ते में वो गाड़ी बिल्कुल सावधानी से चला रहा था। हर मोड़ पर ध्यान, हर ब्रेक पर संतुलन। स्टेशन पहुंचकर बुजुर्ग व्यक्ति ने उतरते हुए कहा, बेटा, तू सिर्फ गाड़ी नहीं चला रहा, तू एक सपना चला रहा है। अर्जुन ने चौंक कर देखा। वो मुस्कुराया और बोला, सपने तो बहुत है साहब, लेकिन जेब छोटी है। बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जब दिल में आग हो ना बेटा, तो जेब अपने आप भर जाती है। ये शब्द अर्जुन के दिल में ऐसे उतरे जैसे किसी ने उस पर सफलता का बीज बो दिया हो। उस रात उसने पहली बार अपने अंदर आत्मविश्वास की आवाज सुनी, अब मैं किसी का मजदूर नहीं, अपनी किस्मत का ड्राइवर बनूंगा। अगले कुछ महीनों में अर्जुन सबसे भरोसेमंद टैक्सी ड्राइवर बन गया। वक्त से पहले पहुंचाना, मुस्कुराकर बात करना और ईमानदारी से किराया लेना, ये उसकी पहचान बन गए। उसका मालिक अब उसे अपने बेटे जैसा मानने लगा था। और एक दिन उसने कहा, अर्जुन, अब वक्त है कि तू खुद की गाड़ी खरीद ले। अर्जुन ने हैरानी से देखा, खुद की गाड़ी? मेरे पास तो कुछ नहीं है। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, पैसा बाद में आता है बेटा, इरादा पहले आता है। उस दिन अर्जुन ने फिर वही पुराना बैग उठाया, जिसमें कभी मां की तस्वीर रखी थी। वो तस्वीर अब भी उसके साथ थी, जैसे हर मोड़ पर उसे ताकत दे रही हो। अब वक्त आ गया है मां, मैं तेरे सपनों की पहली गाड़ी खरीदने जा रहा हूं। उसकी आंखों में चमक थी और शहर की सड़कों पर अर्जुन नाम का एक सपना अब दौड़ने को तैयार था। सुबह की पहली किरण के साथ अर्जुन की आंख खुली। आज उसका दिल अजीब सी घबराहट से धड़क रहा था, क्योंकि आज वो अपने सपने की पहली गाड़ी खरीदने जा रहा था। 1.5 साल की लगातार मेहनत, भूखे पेट की रातें, पसीने से भरे दिन, इन सब का फल आज मिलने वाला था। वो अपनी छोटी छोटी बचत गिनते हुए बोला, हर नोट मेरी मां की मुस्कान खरीदने के लिए है। दोपहर तक उसने शहर के एक पुराने गाड़ियों के बाजार का रुख किया। वहां खड़ी एक पुरानी टैक्सी ने उसका ध्यान खींचा। सीटें फटी हुई थी, बोनट पर जंग था, लेकिन अर्जुन की नजर में वो किसी हीरे से कम नहीं थी। उसने हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, तू और मैं दोनों टूटी चीजें हैं, लेकिन देखना, साथ मिलकर चमक जाएंगे। विक्रेता ने थके स्वर में कहा, 15 लाख में कोई नहीं खरीदेगा इसे, 5 दे दे, ले जा। अर्जुन ने बिना झिझक अपनी सारी जमा पूंजी उसके हाथ में रख दी। और उस दिन वो लड़का जिसे कभी दुकान से भगाया गया था, अपनी पहली गाड़ी का मालिक बन गया। जब अर्जुन ने पहली बार स्टीयरिंग पकड़ी तो हथेलियां कांप रही थी, लेकिन आंखों में एक अनोखा गर्व था। उसने इंजन स्टार्ट किया,
गाड़ी ने जैसे उसके सपनों को पहचान लिया। धीरे धीरे पहली बार अपने मालिक की मेहनत पर चली। अर्जुन ने उसका नाम रखा सरला एक्सप्रेस, मां के नाम पर, उस मां के लिए जिसने कभी हार नहीं मानी। अब अर्जुन दिन रात गाड़ी चलाता, कभी सुबह 4 बजे निकलता, कभी रात 2 बजे लौटता। धूप, बारिश, धूल, कुछ भी उसे नहीं रोकता। हर सवारी को मुस्कुराकर बिठाता और हर किराया ईमानदारी से लेता। लोग उसे वो ईमानदार ड्राइवर कहने लगे थे। स्टैंड पर आने वाले ग्राहक अब पहले उसी को पूछते, वो अर्जुन है क्या? वही जो वक्त से पहले पहुंचाता है। हर दिन के साथ अर्जुन का आत्मविश्वास बढ़ता गया। वो हर रात अपनी गाड़ी के शीशे में खुद को देखता और कहता, देख मां, अब तेरा बेटा किसी का नौकर नहीं रहा। 6 महीने बीते, अर्जुन ने इतनी बचत कर ली कि दूसरी गाड़ी खरीद ली। अब वो सिर्फ खुद नहीं चला रहा था, एक दूसरा ड्राइवर भी रख लिया था, रामू नाम का, जिसे उसने सिखाया ईमानदारी सबसे बड़ा इंजन होती है। गाड़ियां बढ़ती गई। अर्जुन का नेटवर्क फैलने लगा। अब वो सिर्फ टैक्सी नहीं चलाता था, वो लोगों की उम्मीदें ढोता था। एक रात अर्जुन ने अपनी दोनों गाड़ियां एक साथ स्टैंड पर खड़ी देखी। आसमान में हल्की बारिश थी। उसने हाथ फैलाकर बूंदों को महसूस किया और मुस्कुराया। अब वक्त है बड़ा कदम उठाने का, ट्रक का। अगले कुछ महीनों में उसने हर कोना खंगाला। लोन की फाइलें, बैंक की बातें, दस्तावेज, सब कुछ खुद किया। लोग हंसे, ड्राइवर होकर ट्रक खरीदेगा? अर्जुन ने बस कहा, जो ठोकर खाकर चला है उसे गिरने का डर नहीं होता। आखिरकार वो दिन आया जब उसके दरवाजे पर एक पुराना ट्रक आया। रंग उखड़ा हुआ था, टायर आधे घिसे थे, लेकिन अर्जुन के लिए वो किसी भगवान की मूर्ति जैसा था। वो ट्रक के सामने झुका और मां की तस्वीर दिखाते हुए बोला, मां, देखो, ये मेरा मंदिर है। उसने अपने पहले ट्रक से काम शुरू किया। माल ढुलाई, गोदाम से फैक्ट्रियों तक डिलीवरी। हर काम में वक्त की पाबंदी और सच्चाई उसका नियम थी। धीरे धीरे उसका भरोसा बन गया। ग्राहक कहने लगे, अर्जुन के ट्रक का मतलब है भरोसा। अब उसके पास एक नहीं, 3 ट्रक हो चुके थे। शहर में लोग कहते, वो अर्जुन, वही जो कभी भिखारी समझा गया था, अब अपने नाम से पूरा ट्रांसपोर्ट चला रहा है। वो हर रात अपने ऑफिस के कोने में मां की तस्वीर के आगे दिया जलाता और कहता, थोड़ा और मां, बस थोड़ा और, अब किसी को तेरा सिर झुकाने नहीं दूंगा। कई साल बीते। अब अर्जुन के पास 40 ट्रक थे, सैकड़ों मजदूर थे और उसके नाम से चलने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, सरला लॉजिस्टिक्स। वो अब करोड़ों में खेल रहा था, लेकिन पहनता वही सादा कुर्ता, वही सैंडल। एक दिन उसका दोस्त बोला, भाई, अब तो तू बड़ा आदमी बन गया है, थोड़ा स्टाइल कर ले। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, कपड़े तो कोई भी बदल लेता है दोस्त, पर किरदार बदलने में जिंदगी लग जाती है। और उस रात अर्जुन ने अपनी मां की तस्वीर को देखा। वो मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो, अब तू वाकई मेरा अर्जुन बन गया। शहर की चमक अब अर्जुन की दिनचर्या बन चुकी थी। सुबह ऑफिस, दोपहर मीटिंग्स, रात कॉन्ट्रैक्ट्स। हर वक्त फोन बजता, लोग सलाम करते, अखबारों में उसकी तस्वीर छपती। उसका नाम अब सरला लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़ गया था। धन, शोहरत और इज्जत सब कुछ था उसके पास, लेकिन फिर भी एक खालीपन था, जैसे किसी लंबी दौड़ के बाद सांसें तो चल रही हों, पर सुकून खो गया हो। हर रात वो ऑफिस में देर तक बैठा रहता। खिड़की के बाहर शहर की रोशनी झिलमिलाती थी, पर उसके भीतर अंधेरा था। दीवार पर टंगी मां की तस्वीर अब भी वही थी। हर दिन उसे देखकर अर्जुन के होंठ मुस्कुरा देते, लेकिन आंखें कुछ कहे बिना ही भीग जाती। वो धीरे से बुदबुदाया, मां, तेरे लिए मैंने पहाड़ हिला दिए, पर अब भी कुछ बाकी है। उसके बगल में पड़े पुराने बैग से एक फटी हुई साड़ी का कोना झांक रहा था।
वही साड़ी जो उसने सालों पहले मां के लिए खरीदी थी, जिस पर पूरे गांव ने हंसी उड़ाई थी। वो साड़ी अब उसके लिए कामयाबी से बड़ा प्रतीक थी। वो उसकी जलती हुई याद थी, उसका अधूरा पन्ना। एक दिन उसके पास एक बड़ा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट आया, किसी बड़ी कंपनी के साथ करोड़ों का सौदा। सभी खुश थे, पर अर्जुन ने फाइल बंद की और बोला, यह सौदा बाद में होगा, पहले एक अधूरी कहानी पूरी करनी है। सबने हैरानी से देखा। कौन सी कहानी, सर? अर्जुन मुस्कुराया। वो जो धनबाद के एक छोटे से गांव में अधूरी छूट गई थी। अगले ही दिन उसने अपने दफ्तर के मैनेजर को बुलाया। कुल 3 ट्रक तैयार करो, सबसे अच्छे वाले, कपड़ों से भरे हुए। मैनेजर ने पूछा, कपड़े किस लिए? अर्जुन ने कहा, कभी किसी ने मेरी मां को साड़ी के लिए अपमानित किया था, अब मैं वही कपड़े उनके जैसी सभी औरतों को दूंगा, जो आज भी गरीबी की वजह से अपनी इज्जत छुपाती है। उसकी आवाज में एक ठहराव था, शांति, लेकिन उस शांति में तूफान छिपा था। शाम तक शहर में खबर फैल गई, अर्जुन सर खुद गांव जा रहे हैं। 20 साल बाद पहली बार वो अपने ऑफिस की बालकनी में खड़ा हुआ। नीचे खड़े 3 बड़े ट्रक देख रहा था, जिन पर लिखा था सरला एक्सप्रेस, सपनों से सम्मान तक का सफर। उसने अपनी जेब से वही मां की पुरानी तस्वीर निकाली, उस पर हाथ रखा और बोला, मां, अब वक्त आ गया है। जिस कहानी ने हमें तोड़ा था, अब उसी कहानी से दुनिया को जोड़ना है। अगली सुबह वो सफेद कुर्ते में तैयार हुआ, चेहरे पर सादगी, आंखों में दृढ़ता। पीठ पर वही पुराना बैग था, जिसमें अब नोटों की गड्डियां थी। लेकिन उसके दिल में बस एक बात, अब अपमान नहीं, सम्मान लौटाना है। उसके दोस्त ने पूछा, अर्जुन, तू सब कुछ छोड़कर वापस क्यों जा रहा है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, कभी कभी जीतने के बाद भी इंसान हारा महसूस करता है, और उस हार को मिटाने के लिए उसे वही लौटना पड़ता है जहां वो पहली बार गिरा था। ट्रक आगे बढ़ने लगे। पीछे शहर का शोर धुंधला पड़ गया। अर्जुन ने रियर व्यू मिरर में खुद को देखा। अब वो ड्राइवर नहीं था, वो अपनी तकदीर का मालिक था। रास्ते भर उसकी आंखों के सामने वही दुकान घूमती रही, वही दुकानदार, वही हंसी, वही अपमान। हर गियर के साथ उसका अतीत और तेजी से लौटता गया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी नजरें कह रही थी, अब वो लड़का नहीं लौट रहा, अब वो आग लौट रही है जिसे तुमने भड़काया था। संध्या तक जब ट्रक गांव की सीमा में पहुंचे, तो हवा में कुछ बदल गया था। लोग रुक गए, बच्चे दौड़ पड़े। किसी ने कहा, अरे देखो, वो अर्जुन लौट आया। और अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, लौट आया हूं। लेकिन अब कहानी अधूरी नहीं रहेगी। गांव की सड़कें वही थीं, टूटी, धूल भरी, लेकिन अब अर्जुन की गाड़ियों के शोर से गूंज उठी थी। लोग घरों से बाहर निकल आए। कोई कह रहा था, वो देखो अर्जुन, तो कोई कह रहा था, अरे अब तो शहर वाला बड़ा आदमी बन गया। वो वही सादा सफेद कुर्ता पहने था, चेहरे पर न झुकाव था, न घमंड, बस एक अटूट शांति। उसने चारों तरफ देखा और उसकी निगाहें एक दुकान पर टिक गई, वही कपड़ों की दुकान जहां सालों पहले उसकी मां को अपमानित किया गया था। मां सरला अब बूढ़ी हो चुकी थी। चेहरे की झुर्रियों में वक्त की मार थी, लेकिन आंखों में गर्व की चमक थी। अर्जुन ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो मां, आज वो कहानी पूरी करनी है जो यही अधूरी रह गई थी। दोनों धीरे धीरे उस दुकान की ओर बढ़े। दुकानदार अब भी वही था, सफेद बालों वाला, लेकिन चेहरा अब भी वही घमंड से भरा। जैसे ही अर्जुन अंदर दाखिल हुआ, दुकानदार ने आंखें उठाई और बोला, अरे ओ, अब तो तेरे जैसे भी इस दुकान में आने लगे। लगता है अब सब खुद को राजा समझने लगे हैं। अर्जुन के भीतर बिजली सी दौड़ गई, पर चेहरा शांत रहा। अर्जुन ने बैग खोला, वही पुराना बैग जिसमें कभी 2 कपड़े और मां की तस्वीर थी।
अब उसमें नोटों की गड्डियां थी। वो धीरे धीरे काउंटर के पास गया और एक एक करके नोटों की गड्डियां रखनी शुरू की। लोग रुक गए, दुकान में सन्नाटा फैल गया। 1, 2, 3, 20 लाख रुपए टेबल पर रखे थे। दुकानदार का चेहरा उतर गया। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, याद है मुझे? तू ही था जिसने कहा था, तेरी मां ने कभी ऐसी साड़ी पहनी है क्या? आज मैं वही बेटा हूं जो तेरे जैसे लोगों को सिखाने आया है कि कपड़े नहीं, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। दुकानदार की आंखें झुक गई। माफ कर दो साहब, मैं पहचान नहीं पाया था। अर्जुन ने कड़ा स्वर में कहा, यही तो गलती है तेरी, तूने पहचानने की कोशिश ही नहीं की। तेरे लिए हम सिर्फ फटे कपड़ों में लिपटे गरीब थे, इंसान नहीं। भीड़ बढ़ने लगी, लोग कानाफूसी कर रहे थे। अरे, यही तो अर्जुन है जिसने गांव का नाम रोशन किया। अर्जुन ने फोन निकाला और अपने लोगों को इशारा किया। बाहर खड़े ट्रक धीरे धीरे दुकान के पास आ गए। कपड़ों से भरे ट्रक, हर रंग, हर साइज, हर कीमत के। अर्जुन ने कहा, आज से ये दुकान मेरी नहीं, उन औरतों की है जो गरीबी में भी अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ती है। फिर ट्रक गांव की गलियों में निकल पड़े। जहां जहां गरीब औरतें थी, बच्चों के फटे कपड़े थे। अर्जुन खुद वहां जाकर कपड़े बांट रहा था। एक बूढ़ी औरत ने नई साड़ी थामते हुए कहा, बेटा, आज तूने भगवान का काम किया है। एक छोटी बच्ची दौड़कर आई, भैया, आज पहली बार नया फ्रॉक पहना है। अर्जुन झुककर मुस्कुराया। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन दिल में सुकून था। मां सरला चुप खड़ी सब देख रही थी। उनके गालों पर आंसू थे, पर वो आंसू अब दर्द के नहीं, गर्व के थे। अर्जुन ने मां का हाथ थामा और बोला, मां, आज तेरी साड़ी किसी दुकान से नहीं खरीदी गई, आज ये पूरे गांव ने तेरे नाम की है। जब अर्जुन घर लौटा, उसके पिता हरिदास दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखें नम थी। उन्होंने कांपते हुए कहा, बेटा, मैं तुझसे हार गया। अर्जुन झुका। पिता ने उसे गले से लगा लिया। 4 सालों की दूरी, ताने, तकलीफें, सब उस एक आलिंगन में घुल गए। रात को गांव के आकाश में तारे चमक रहे थे। मां ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब मुझे किसी साड़ी की जरूरत नहीं, तेरी मेहनत ही मेरी सबसे बड़ी शान है। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। गरीबी ने मुझे नीचा दिखाया था मां, पर मेहनत ने मुझे इतना ऊंचा उठा दिया कि अब सबको झुकना पड़ा। उस रात गांव में कोई नहीं सोया। हर दिल में अर्जुन की कहानी गूंज रही थी। एक लड़के की जिसने अपमान की राख से इंसाफ का फूल उगा दिया। कहानी का अंत और उसकी सीख, उस रात जब पूरा गांव अर्जुन के सम्मान में जाग रहा था, तो हवा में एक नई खुशबू थी, मेहनत की, इज्जत की और इंसानियत की। अर्जुन की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं थी, यह कहानी थी उस हर इंसान की जो गरीबी से नहीं, अपने डर से लड़ता है। उसने साबित कर दिया कि कपड़े से नहीं, कर्म से इंसान बड़ा होता है, जो मेहनत से भागता नहीं। एक दिन वही दुनिया को दिखाता है कि सपने बिकते नहीं, पूरे किए जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक ही बात सीखने को मिलती है कि जिंदगी में हालात चाहे कितने भी खराब क्यों न हो, अगर आपके अंदर मेहनत की आग और मां बाप की दुआएं हैं, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अर्जुन ने हमें सिखाया, गरीबी गुनाह नहीं है, लेकिन कोशिश छोड़ देना सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए दोस्तों, हमेशा मेहनत करो और अपने सपनों को हकीकत में बदलो। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। हम फिर मिलेंगे एक नई सच्ची और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।